माधवपुरम में रंगैया नाम का एक किसान था। वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। रंगैया के पास एक गाय थी। उस गाय का नाम लक्ष्मी है। रंगैया लक्ष्मी गाय से दूध इकट्ठा करते थे और उसे उस गांव में भगवान कृष्ण के मंदिर को सौंप देते थे। भगवान कृष्ण के मंदिर के पुजारी गोविंदू गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक करते थे। गांव में एक प्रचलित था। रंगैया परिवार के सदस्यों को गांव की मंदिर में भगवान कृष्ण का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। सभी का मानना था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो तब वह गांव अकाल की चपेट में आ जाएगा। अरे आज इतना देर होने के बावजूद रंगैया अभी तक मंदिर में क्यों नहीं आया? दरअसल आज तो बुधवार है, मंदिर में सारे भक्तों का भीड़ रहता है। अरे मुझे तो आश्चर्य है ये रंगैया कहाँ रह गया? ऐसा कहते हुए मंदिर के पुजारी गोविंदू रंगैया का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रंगैया दूध से भरा एक बड़ा घड़ा लाता है और गोविंदू को देती है। अरे पुजारी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। दरअसल पुजारी जी, आज मेरी लक्ष्मी गाय की जन्मदिन है, इसलिए लक्ष्मी गाय को नहाया, फिर उसकी पूजा की, इसलिए पुजारी जी थोड़ा देर हो गया। अरे क्या सच में आज लक्ष्मी गाय की जन्मदिन है? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। सच में लक्ष्मी गाय बहुत ही भाग्यशाली है। लक्ष्मी गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक हो रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश होगा और लक्ष्मी गाय को भगवान श्री कृष्ण जरूर मदद करेगा। रंगैया, आज तो लक्ष्मी की जन्मदिन है, ये पैसा तुम रखो। घर जाते समय लक्ष्मी गाय के लिए घास और केले ले जाना, ये मेरी तरफ से उपहार है। तो गोविंदू रंगैया को कुछ पैसे देता है। गोविंदू ने रंगैया द्वारा लाए गए दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। बुधवार होने के कारण बहुत से भक्त भगवान कृष्ण के मंदिर में आते हैं और रंगैया गोविंदू के पैसों से केले और हरी घास खरीद कर घर ले जाते हैं। लक्ष्मी गाय को गौशाला में चारा खिलाती हैं। अरे लक्ष्मी, ये तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है। ये तोहफा हमारे मंदिर की पुजारी जी गोविंदू ने भेजा है। पुजारी जी चाहते हैं कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो। इस प्रकार रंगैया लक्ष्मी गाय को बताती है। रंगैया की पत्नी सुलोचना भी लक्ष्मी गाय के लिए कुछ भोजन लाती है। अरे सुलोचना, तुम्हें इतने सारे घास और फल कहाँ से मिले? देखो, गांव में हर कोई जानता है कि आज हमारे लक्ष्मी गाय की जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने ही तो लक्ष्मी के लिए ये घास भेजे हैं। आपको पता है, हमारे गांव में रहे हर लोग लक्ष्मी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ सुलोचना, क्यों नहीं करेंगे। गांव के सभी लोग लक्ष्मी को पसंद करते हैं, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक के लिए मंदिर में हर रोज दूध देती है। हाँ, आप सही कह रहे हो, सभी लोग यही कहते हैं, हमेशा से यही होते आ रहा है। अरे हाँ सुलोचना, ये प्रथा मेरे दादा परदादा से होता आ रहा है। ये प्रथा हमारा परिवार के लिए एक भाग्यशाली खोज है। मेरे दादाजी के पास एक गाय थे, वो भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक के लिए दूध चराते थे। फिर मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे। अब ये परंपरा को मैं भी जारी रखा। अगर हम ऐसा नहीं किया तो हमारे गांव के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इस प्रकार रंगैया और सुलोचना बात करते रहते हैं। लक्ष्मी गाय गांव वालों द्वारा भेजा गया खाना खाती है और आराम करती है। उसी गांव के पास एक जंगल था। जंगल में गंगैया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह सोचता था कि माधवपुरम नगर को नष्ट कर देना चाहिए। रंगैया के 2 बच्चे राक्षस थे। एक भूत का नाम मिनी है, दूसरे भूत का नाम विनी है। हे गंगैया, तुम तो हमेशा से एक ही सब कहते आ रहे हो कि तुम माधवपुर को नष्ट कर दोगे, लेकिन तुमने तो अभी तक भी एक भी प्रयास नहीं किया है। अब ये गंगैया से कुछ भी नहीं होगा, अब हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि गंगैया ये सब कुछ नहीं कर सकता। हा हा हा। छोटा भूत गंगैया का मजाक उड़ाते और हंसते हुए सुनता है। छोटा भूत का इस तरह से बात सुनकर गंगैया को बहुत गुस्सा आता है। रुको, तुम मेरी मजाक नहीं उड़ा सकते हो। मैं हमेशा से ही उस गांव से बदला लेना चाहता हूँ। मैं भी उस माधवपुरम गांव से हूँ। उस गांव के सभी लोग मुझे अपमान करके गांव से बाहर निकाल दिया।
अब तुम दोनों को उस गांव को पूरा बर्बाद कर देना होगा, ठीक है? तुम कैसे ये सब कुछ करोगे? तुम तो उस गांव में घुस भी नहीं सकते। हाँ, तुमने प्रवेश क्यों नहीं किया? अरे तुम क्या भूल गए? हमारे गंगैया को तो एक श्राप मिला है और उसी श्राप के कारण वो तो इस जगह से कहीं जा भी नहीं सकता। उसे इस जंगल में रह के ही कुछ करना होगा। नहीं बच्चों, मैं उस गांव में नहीं प्रवेश कर सकता, इसलिए तुम दोनों जाओ। जिस लक्ष्मी गाय की दूध से भगवान की अभिषेक होता है, उस लक्ष्मी गाय को दूध देने से रोको। अगर लक्ष्मी गाय की दूध को तुम दोनों बंद कर सकते हो तो उस मंदिर में अभिषेक बंद हो जाएगी, और अभिषेक बंद हो जाएगी तो उस भगवान की शक्ति भी कम हो जाएगी। भगवान की शक्ति कम होने पर मैं उस गांव में घुस सकता हूँ और उस गांव को विनाश कर सकता हूँ। जब तांत्रिक गंगैया ने ऐसा कहा तो मिनी भूत और विनी भूत दोनों जंगल पार करके गांव में प्रवेश कर गए। मिनी भूत और विनी भूत किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उन दोनों बच्चे भूत सब कुछ देख पा रहा था। उसके बाद मिनी और विनी रंगैया के घर की गौशाला में चले जाते हैं। देखो, गंगैया इस गाय के बारे में ही बात कर रहा था। चलो उसके दूध चुराते हैं, लेकिन कैसे करें? चलो हम दोनों तुरंत सांप बन जाते हैं। उसके बाद उस गाय के पास जाकर सब दूध हम दोनों पी लेंगे, एक बूंद भी दूध नहीं छोड़ेंगे। फिर देखेंगे मंदिर में पुजारी जी कैसे अभिषेक करते हैं। इस प्रकार छोटा भूत और विनी भूत दो सांपों में बदल जाते हैं। सर्प बनकर लक्ष्मी गाय के स्तन में चली जाती है। दोनों पूरा दूध पी जाते हैं। फिर दोनों पूरा दूध पीने के बाद वहां से दूर जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद रंगैया दूध के लिए गाय के पास आती है। अरे ये क्या, एक बूंद भी दूध नहीं आ रहा है, हुआ क्या? यह कहते हुए रंगैया पूरी तरह से चिंतित हो गई। दूसरी ओर गोविंदू भी मंदिर में रंगैया की इंतजार कर रहा है। अरे आजकल तो रंगैया बहुत देर से आ रहा है। अगर भगवान की अभिषेक समय पर नहीं होगा तो बहुत बुरा होगा। ये रंगैया कहाँ रह गया? गोविंदू रंगैया का इंतजार कर रहे हैं। रंगैया के दूध नहीं लाने के कारण पुजारी अभिषेक नहीं कर सके। गांव के लोग भी चिंतित हैं कि रंगैया अब भी दूध क्यों नहीं ला रही है, और वे सभी रंगैया के घर आते हैं। अरे रंगैया, तुम क्या काम कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी तक दूध लेकर मंदिर में क्यों नहीं आया? क्या बात है? अरे पुजारी जी, मैं आपको क्या बोलूं, मैं सुबह में जब दूध निकालने गया, लक्ष्मी एक बूंद भी दूध नहीं दे रहा है। जब रंगैया ने ऐसा कहा तो गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, राहु काल तो शुरू होने वाला है। यदि अभिषेक नहीं किया जाए तो गांव में बुरी घटनाएं भी घट सकती है। अब क्या करें? हे स्वामी श्री कृष्ण, आपको इस परिस्थिति से हमें बचाना होगा। स्वामी कृपया हमें कोई समाधान बताइए। तो रंगैया भगवान कृष्ण से विनती करते हैं। इस बीच नारद एक साधारण आदमी के रूप में बदल जाते हैं और एक गाय के साथ रंगैया के घर आते हैं। देखिए, मेरा नाम नारायण है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मैंने सुना है इस गांव में गाय की दूध भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने से गांव का भला होता है, इसलिए मैं बहुत दूर से गाय लेकर आया हूँ। मेरे गाय की दूध को स्वीकार करो प्लीज। ऐसा लगता है भगवान ने शायद आपको भेजा है, आप सही समय पर आए हो। ऐसा कहते हुए रंगैया नारायण द्वारा लाए गए गाय के दूध को निचोड़ लेती है। गोविंदू गाय का दूध अपने हाथ में रखता है। गोविंदू गाय का दूध लेकर मंदिर की ओर दौड़ता है। वह मंदिर के दरवाजे खोलते हैं और भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं। अभिषेक पूरा करने के बाद वह भगवान कृष्ण को तुलसी से सजाते हैं। पुजारी जी, अगर ये नारायण सही समय पर नहीं आते तो आज हमारे गांव के साथ बहुत बुरा हो जाता। आज ऐसी परिस्थिति में आ गया, लक्ष्मी गाय एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ऐसे आज तक कभी नहीं हुआ पुजारी जी कि एक बूंद भी नहीं मिला। शायद मेरे लक्ष्मी गाय के साथ कुछ किया होगा। भगवान हमें इस परिस्थिति से बचाइए। यह कहते हुए रंगैया भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाते हैं। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण वन में गंगैया के सामने प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हैं। देखो, तुम्हारा गांव में गुप्त पूजा कर रहे थे, इसलिए सारे गांव वालों के सामने तुम्हारा फंडा फांस हो गया। वो लोग
और वो लोग तुम्हें गांव से निकाल दिया। गलती तुम्हारी थी और तुम गांव को बर्बाद करने चले थे। तुम्हारा जैसा पापी को इस धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर भगवान कृष्ण ने विष्णु चक्र से गंगैया का सिर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही वाणी भूत और लघु भूत का भी नाश करती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण जंगल में तांत्रिक को मार देते हैं और गांव को बचा लेते हैं। महिषासुर नाम का एक राक्षस राजा था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलता है और ये वरदान मिलने के बाद से ही वो पूरे राज्य को अपने बस में करना चाहता था और इसी तरह सभी को डराता धमकाता था। मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा मृत्यु कभी नहीं होगा। मैं अमर हूँ, मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। इस धरती और विश्व ब्रह्मांड का मैं राजा हूँ। मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ये कहकर महिषासुर बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसी बीच महिषासुर का मंत्री आकर उसे कहता है, राजा जी, सिर्फ आप ही नहीं, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जैसे असुरों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। राजा जी, सच में आप तो महान हो। अच्छा राजा जी, ब्रह्मा जी से आपसे किस तरह का वरदान मिला है? जब महिषासुर के मंत्री ने ये पूछा तो महिषासुर ने इस प्रकार उत्तर दिया, सबसे पहले मैंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। मेरे तपस्या से भगवान ब्रह्मा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुझे वरदान मांगने के लिए बोला, पर मैंने मृत्यु ना होने का वरदान मांगा, पर वो राजी नहीं हुआ। राजा जी, उसके बाद क्या हुआ? पर वो जानते नहीं थे कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। फिर मैंने कुछ देर सोचकर ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे मृत्यु का कारण कोई स्त्री हो। कुछ देर सोचकर ब्रह्मा जी भी इस बात पर सहमत हो गया, पर कोई स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उस दिन के बाद से मैं बहुत ही शक्ति प्राप्त किया और इस भूलोक का राजा बन गया हूँ। पर राजा जी, आप एक स्त्री के हाथ में ही क्यों मरना चाहते हो? इसके पीछे क्या वजह है? अरे पागल, मैं एक राक्षस हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। कोई भी पुरुष मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं पाएंगे। इस विश्व ब्रह्मांड में मुझसे ताकतवर और कोई नहीं है, और कोई भी स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इंद्रलोक में स्वयं इंद्र भी मुझसे नहीं लड़ सके, उसके बाद त्रिदेव भी मुझसे नहीं लड़ सके। क्या कोई भी स्त्री मुझसे लड़ पाएगा? आप तो बोलिए, मेरा बुद्धिमत्ता आपको कैसा लगा? सच में महाराजा, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो। कोई पुरुष आपके आगे टिक नहीं पाएगा तो कोई भी स्त्री आपके आगे क्या है? इस प्रकार महिषासुर अपने मंत्री को ये सब कहते हैं। दूसरी ओर ऋषि मुनि के साथ साथ कुछ अन्य देवता भी है जो सभी एक साथ भगवान शिव के पास जाते हैं। अरे ऋषि मुनि, आप लोग अचानक कैलाश में? स्वामी, क्या आप नहीं जानते हो? आप तो जानते ही होंगे, महिषासुर हम लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है। दिन ब दिन उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में हम जितने भी होम यज्ञ कर रहा है वो संपूर्ण नहीं करने दे रहा है स्वामी। अगर होम यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा स्वामी। स्वामी, आप ही इसका कोई समाधान बताइए। महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। एक बार मैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव तीनों उसके ऊपर टूट पड़े, पर तीनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सके, क्योंकि महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है। अरे स्वामी, आप तो त्रिमूर्ति हो, आप नहीं तो कौन? आप तो इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो। आपसे ही तो सब कुछ सृष्टि हुआ है स्वामी। आप नहीं तो और कौन स्वामी? और कौन मारेगा उन महिषासुर को? देखिए, उसका मृत्यु कोई स्त्री का हाथ से ही होगा। स्वामी, आप इतने शक्तिशाली हो, आप नहीं मार सकते हो तो एक स्त्री उस राक्षस को कैसे मार सकते हैं स्वामी? उसका निधन अवश्य ही होगा। इसी तरह सभी देवता और ऋषि मुनि मिलकर माता पार्वती के पास जाते हैं। सभी लोग अपनी परेशानी माता पार्वती से कहते हैं। वो राक्षस तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? उसे खुद पर इतना अहंकार क्यों है? उसे अपने धर्म का दमन करना ही होगा। वो वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। महिषासुर की नजर में स्त्रियां बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो सोचता है कि स्त्रियां मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता और मुझे हरा नहीं सकता। ऐसा लगता है कि वो इस बात से अनजान है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती।
हमारी देवी महिलाएं अच्छी तरह से जानती है कि उसे कैसे मारना चाहिए। ये कहकर माता पार्वती अपनी आंखें बंद कर लेती है। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों देवी पार्वती में विलीन हो जाती है। इस प्रकार जब तीनों का मिलन होगा तो एक अद्भुत रूप प्रकट होता है और वो रूप ही दुर्गा का रूप है और ये पराशक्ति है जो 3 शक्तियों का संयोजन है। फिर दुर्गा माँ विशाल शेर पर सवार होकर ये कहती है, एक महिला जो ठान ले वो कुछ भी कर सकती है। मैं उस महिषासुर को मार डालूंगा जो घमंड से चूर है और इन सभी लोगों को मैं मुक्त कर दूंगी। इतना कहकर देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली गई। ये सब जानकर राक्षस जाति का मंत्री महिषासुर से कहता है कि राजा जी, आपसे एक स्त्री युद्ध करने आ रही है। उसको देखकर लग रहा है वो बहुत ही क्रोधित है। सिंह पर सवार होकर इधर आ रही है। क्या वो स्त्री मुझसे युद्ध करेगा? क्या उसे नहीं पता कि त्रिलोक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो क्या करेगा मेरा? मुझे क्या मालूम स्वामी, आप ही जानते हो। पर स्वामी मुझे इतना क्यों डर लग रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम डरो मत, इतना बड़ा महापुरुष मेरा कुछ नहीं कर सका और ये स्त्री मेरा क्या करेगा? इतना कहकर महिषासुर भी माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। इधर महिषासुर देवी दुर्गा की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो देवी दुर्गा को भी गलत नजर से देखता है और ऐसे कहता है, मैंने सोचा था कि कोई स्त्री मुझसे मुकाबला करना जरूर आएगा, पर कभी मैंने ये नहीं सोचा कि आप इतनी सुंदरी हो। मैंने भूलोक में भी बहुत सारी स्त्रियां देखा, पर आपके जैसे खूबसूरत स्त्री मैंने कभी नहीं देखा। वाकई आप बहुत ही खूबसूरत हो। देखिए, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। आप मुझसे विवाह करोगे तो इस धरती का रानी बना दूंगी आपको। क्या ये किसी महिला को बोले जाने वाले शब्द है? नहीं तो ऐसे शब्द तो सिर्फ किसी राक्षस के मुंह से ही निकलते हैं। मैं तुमसे यहाँ शादी करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें खत्म करने और ये दुनिया को आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं एक खूबसूरत महिला हूँ, उसे तुम देख सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में छुपे उस मायावी युद्ध को देखो, तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, मेरे हाथों से तुम नहीं बच पाओगे। इस प्रकार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध शुरू होता है। देवी दुर्गा प्रतिदिन एक रूप धारण करके महिषासुर से युद्ध करती है। उस युद्ध में देवी दुर्गा द्वारा निर्मित कई अन्य शक्तियां भी महिलाओं के रूप में युद्ध में भाग लेती है। अभी तो 2 दिन बीते हैं, आप मेरे साथ क्या नहीं किया? कम से कम आप तो आपका गलती मान जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और आपकी अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं। एक बार तुम अपने सेना पर एक नजर डाले। मेरी सेना पहले ही उनके राक्षसों का संहार कर चुकी है। अब तो सिर्फ तुम ही बचे हो, अब मैं तुम्हें मारूंगी। इस प्रकार दुर्गा और महिषासुर के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। भयंकर युद्ध चल रहा है। देवी दुर्गा द्वारा बनाई गई दिव्य शक्तियाँ राक्षसों की सेना को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगी, जिसे देखकर महिषासुर भयभीत हो जाता है। माँ दुर्गा द्वारा बनाई गई सभी ऊर्जाएं माँ दुर्गा में समाहित हो जाती है। तभी अम्बावारी माँ दुर्गा बन जाती है। तुरंत ही माँ दुर्गा आसमान की ओर चली जाती है। वो भागते हुए महिषासुर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अपने त्रिशूल से महिषासुर को मौत के घाट उतार देती है। महिषासुर के वध के बाद सभी देवताएं प्रसन्न होकर देवी पर पुष्प वर्षा करते हैं। त्रिदेवों सहित सभी देवताएं देवी के चरणों में गिरकर धन्यवाद अर्पित करते हैं। महिलाओं को हाय दृष्टि से देखने वालों का यही भाग्य होता है। जो लोग घमंड और धर्म से दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें इसी तरह मारना चाहिए। अपने आप को छोटा मत समझो नारी। यदि स्त्री जन्म का कारण है तो वो ऐसे दुष्ट पुरुषों का मृत्यु का भी कारण बन सकती है। ऐसे दुष्ट राक्षसों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह देवी दुर्गा ने महिषासुर को वध किया और दुनिया में शुभता लाई है।